गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूनिट नंबर 6 चैप्टर का नाम रहेगा एसी एंड डीसी वाइंडिंग। इसमें टॉपिक है हमारा 3 फेज की मोटर की वाइंडिंग के अंदर कंडीशन में क्या क्या रहती है, ये आज का टॉपिक की बात करेंगे। तो क्या होता है 3 फेज मोटर की रीवाइंडिंग के लिए, यानी 3 फेज मोटर है उसकी रीवाइंडिंग के लिए सर्वप्रथम मोटर वाइंडिंग को खोलने से पूर्व या खोलने के पहचान उसका विवरण विस्तृत कर लेना चाहिए। यानी मोटर को जब खोलेंगे उसको खोलने के पहचान या विवरण विस्तृत कर लेना चाहिए। उसका क्या है, सारी कंडीशनें क्या है नोट कर लेनी चाहिए। वाइंडिंग तालिका, कोयल कनेक्शन और वाइंडिंग तथा विकसित आरेख बनाने के नियम बातें को ध्यान में रखना चाहिए। उसकी विकसित बातों को क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है, प्रत्येक फेज में कोयल की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी प्रत्येक फेज में कोयल की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कोयल की प्रत्येक फेज में कोयल की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अर्थात स्टेटर में स्थापित टोटल कोयल की संख्या 1/3 होनी चाहिए। टोटल कोयल की संख्या क्या होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। 1/3 प्रत्येक फेज में कोयल की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अर्थात स्टेटर में स्थापित टोटल कोयल की संख्या क्या होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, तीनों वाइंडिंग में 120 डिग्री वैद्युतिक अंशों का अंतर होना चाहिए। यानी वैद्युतिक तीनों वाइंडिंग में 120 डिग्री वैद्युतिक अंशों का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तथा प्रत्येक कोयल की दूरी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए। प्रत्येक दूरी क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए। तीनों वाइंडिंग में 120 डिग्री वैद्युतिक अंशों का अंतर होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक कोयल की दूरी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए। प्रत्येक दूरी के 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन में क्या कहते हैं, वाइंडिंग में आसपास पोल नॉर्थ व साउथ में बनने चाहिए। जो इसके पोल होंगे वो क्या नॉर्थ व साउथ बनने चाहिए। और यथासंभव प्रति पोल की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसके प्रति पोल की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो 4 नंबर क्या है, पोल पिच यथावत संभव विवरण विषम संख्या में तथा होना चाहिए। स्लॉट की रिक्त संख्या रह जाता है, यानी स्लॉट की संख्या क्या हो जाएगी, रिक्त रह जाएगी। यानी पोल पिच यथासंभव विषम संख्या में लेना चाहिए, अन्यथा स्लॉट की संख्या क्या रहती है, रिक्त रह जाती है। स्लॉट की संख्या क्या रह जाएगी, रिक्त रह जाएगी। ठीक है, रूल रिलेटिव टू द डेवलपमेंट डायग्राम ऑफ वाइंडिंग। इसके रूल क्या, फर्स्ट रूल क्या कहता है, प्रति फेज कोयल संख्या बराबर क्या होता है, टोटल कोयल की संख्या बटा क्या हो जाएगा, फेज की संख्या। 2 नंबर क्या होता है, प्रति पोल संख्या बराबर करता है प्रति फेज कोयल संख्या बटा पोल की संख्या, पोल की संख्या। 3 नंबर रूल क्या कहता है, प्रति पोल प्रति फेज कोयल की संख्या बटा क्या है, स्टेटर कोयल की टोटल संख्या बटा फेज की संख्या इंटू पोल की संख्या की होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। रूल नंबर 4 क्या कहते हैं, स्लॉट की संख्या बराबर 120 डिग्री बटा प्रति स्लॉट वैद्युतिक स्लॉट की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमने इसी मोटर वाइंडिंग के बारे में आज बात की। तो वो 3 फेज मोटर की रीवाइंडिंग के लिए सर्वप्रथम मोटर वाइंडिंग को खोलने से पूर्व या खोलने के पश्चात, खोलने से पूर्व या खोलने के पश्चात क्या करते हैं, उसके क्या विवरण को नोट कर लेना चाहिए। और एक वाइंडिंग तालिका में कनेक्शन वाइंडिंग का विकसित आरेख बनाना चाहिए। यानी तालिका के अंदर क्या करना चाहिए, हमें एक विकसित आरेख बनाना चाहिए और उसके निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या कहता है, प्रत्येक फेज में कोयल की संख्या बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक फेज में कोयल की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक फेज में क्या होनी चाहिए, कोयल की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अर्थात स्टेटर में स्थापित टोटल कोयल की संख्या 1/3 होनी चाहिए। टोटल कोयल की संख्या क्या होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। 2 नंबर क्या कहता है, तीनों वाइंडिंग में 120 डिग्री
वैद्युतिक अंशों का अंतर होना चाहिए, यानी जो ये तीनों वाइंडिंग का बीच का अंतर होगा वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 120 डिग्री का अंतर होना चाहिए। और कोयल की दूरी कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। कोयल के बीच की दूरी तो कितनी होगी हमारे पास में 180 डिग्री, और अंतर पूछ ले तो कितने डिग्री का होना चाहिए, 120 डिग्री का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। वाइंडिंग में आसपास पोल नॉर्थ व साउथ में बनने चाहिए, जो यानी वाइंडिंग में आसपास पोल नॉर्थ व साउथ में बनने चाहिए। जो पोल है वो क्या हो जाएंगे, नॉर्थ व साउथ में क्या होने चाहिए, बनने चाहिए। यथासंभव प्रति पोल कोयल की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। पोल की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। पोल पिच यथासंभव विषम संख्या में लेना चाहिए। पोल पिच क्या यथासंभव क्या होना चाहिए, विषम संख्या में लेना चाहिए, अर्थात स्लोट लिखित रह जाता है, यानी स्लोट का मान क्या जाएगा, लिखित रह जाता है। तो इसके अब रूल के बात करें, रिलेटिव कंडीशन की बात करें, इसके रूल क्या है। पहला रूल लगता है प्रति फेज कोयल की संख्या बराबर क्या होता है, टोटल कोयल की संख्या बटा फेज की संख्या होती है। क्या होता है, टोटल कोयल की संख्या बटा क्या होती है, फेज की संख्या होती है। रूल नंबर 2 क्या कहते हैं, प्रति कोयल की संख्या बराबर क्या होते हैं, प्रति फेज कोयल की संख्या बटा क्या होता है, कोयल की संख्या होता है। प्रति फेज कोयल की संख्या बटा क्या होता है, कोयल की संख्या होता है। 3 नंबर बात करें तो प्रति पोल प्रति फेज कोयल की संख्या बराबर क्या होता है, स्टेटर कोयल की टोटल संख्या बटा क्या हो जाता है, फेज की संख्या इनटू पोल की संख्या। 4 नंबर रूल क्या कहता है, स्लोट की संख्या बराबर क्या होता है, 120 डिग्री बटा प्रति स्लोट इनटू वैद्युतिक अंश आ जाता है। इसमें अब अपने पास में क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा, यानी किसी भी मोटर को वाइंडिंग करते समय उसकी यानी खोलने से पूर्व या खोलने के पश्चात, खोलने से पूर्व या खोलने के पश्चात क्या करना चाहिए, उसकी क्या रीडिंग नोट करनी चाहिए, उसके क्या सर्किट डायग्राम बना लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, यानी वाइंडिंग के वैद्युतिक अंशों का अंतर कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 120 डिग्री का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 120 डिग्री का होना चाहिए। तो दो कोयल के बीच की दूरी कितनी डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। तो फिर क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, इसकी स्लोट की लिखित रह जाएगा, तो संभावना क्या रह जाएगी, इसकी पोल पिच की संभावना बन जाएगी। और 4 नंबर वाइंडिंग के आसपास क्या पोल नॉर्थ और साउथ, यानी जो मैग्नेट बनेगा वो नॉर्थ से साउथ ही बनेगा, उसका क्या ध्यान रखता है, सब पोल की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे 3 फेज मोटर वाइंडिंग के बारे में आज मैंने बताया, तो ये इसके रूल और इसके कंडीशन आपको याद रखनी है।